जो हर वक्त ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और जनता की मूलभूत सुविधा को जानता हूँ, पैरासूट ना हो। पैराशूट पहले भी शायद आपसे मेरी बात हुई है इस चीज को लेकर। एक हेलीकॉप्टर वाले हैं हरियाणा से आगे फरीदाबाद से, एक राजस्थान है, जीत के तुरंत राजस्थान। अभी पिछले हफ्ते एक लाइट की समस्या हुई थी मोहल्ला मलालपुरा में, जो कि बिरादरी के इस पे वोट बैंक इनका वहाँ पर। तो रात के 12 बजे आए तो उन्होंने देखा क्या ताला लगा हुआ है, कह दिया कि यहाँ पर नहीं है काजी जी। तो वे चले गए। फिर रात के ही 3 बजे जो उबैदुर रहमान मोंटी भाई हैं, वो सिर्फ मोहल्ला मलालपुरा में गए। रात को 3 बजे लाइट से ही कराने का काम किया। ऐसा विधायक चाहेंगे आप या पैरासूट या ताला बंद वाला विधायक चाहेंगे? हमें तो चाहिए जो मूलभूत सुविधा हमारे लिए प्रोवाइड कराता रहे। और बस समस्या का चाहिए बी फॉर बिजली, एस फॉर सड़क, पी फॉर पानी, 3 चीज हमें चाहिए। यानी बीएसपी की फुल फॉर्म चेंज कर दी, बीएसपी से बीएसपी, आपने तीनों चीजें अलग अलग बता दी। बी फॉर बिजली, एस फॉर सड़क, पी फॉर पानी। अच्छा, एक चीज और, मैं यहाँ पर जब से काम कर रहा हूँ ग्राउंड पर हूँ, तो सुनने में ये आया है काजी निजामुद्दीन जी के लिए कि जब उन्हें पार्टी ने एक बड़ा पद दिया है, कोई जिम्मेदारी दी है, तो बाहर तो उन्हें जाना पड़ेगा जहाँ पार्टी बुलाएगी। और ऐसा नहीं है वो काम नहीं कराते, काम भी कराते हैं जब यहाँ रहते हैं। मुझे कोई सबूत दे दीजिए, कोई एक पत्थर ऐसा बताइए जिसमें 10 लाख से ऊपर का उन्होंने कोई कार्य कराया हो। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, पार्टी उनको बड़ा पद देकर बाहर भेजती है, बहुत मुबारकबाद, काबिल तारीफ है, मंगलौर का नाम रोशन किया। लेकिन मंगलौर के लिए क्या गया? वो तो अपने लिए किया ना उन्होंने, उनको अपना ही पद, अपना नाम रोशन किया है। मंगलौर क्षेत्र के लिए क्या नाम रोशन किया? मंगलौर कोई डिग्री कॉलेज, मंगलौर कोई मेडिकल कॉलेज, मंगलौर में कोई यूनिवर्सिटीज, मंगलौर में कोई इंडस्ट्रीज, इनमें से कोई एक चीज बता दीजिए। और हाजी सरवत के बारे में क्या कहोगे? अभी तो मोंटी भाई नहीं हैं, इन्होंने तो कोई काम कराया नहीं मेन, लेकिन हाजी सरवत रहे जिनकी सीट पर अब ये आ रहे हैं। 2012 से 17 तक सरकार में रहे और कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा उनको प्राप्त था। कैबिनेट दर्जे के दौरान उन्होंने तो बिजली पावर हाउस कराया, इधर आपके नहर की पटरी आप देख रहे होंगे। नंबर 2, उन्होंने डिग्री कॉलेज कराया जो 2100 रुपए की पर ईयर की फीस से बालिकाएं पढ़ रही, जो कि लड़कियां इंटर करने बाद घर बैठ जाती थी। आज मंगलौर के 70% इंटर करने बाद लड़कियां ग्रेजुएशन है। और एक सिक्कर में आवासीय कॉलेज कराया। 2 तो मैं डिग्री कॉलेज का एग्जाम्पल। और गांव में जो जूनियर स्कूल थे उनको हाई स्कूल कराया, जो हाई स्कूल थे उनको इंटर कराया। और आगे की विधायक जी ने प्रस्ताव शासन में भेज रखे थे, जिनके इंटर थे उनको डिग्री कॉलेज कराया। जिसके गांव में इंटर कॉलेज नहीं था उसको इंटर कराने की उनकी प्रक्रिया थी, प्रक्रिया उन्हें गतिमान थी। जो सड़क बड़ी थी, कोई HRDC की थी, कोई RWD से थी, कोई PWD से थी, कोई राज्य योजना से थी, कोई माननीय विधायक से थी, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरा इंसाइक्लोपीडिया याद है आपको? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, 2001 एक फंडिंग होती है मुख्यमंत्री राहत कोष, CM रिलीफ फंड। उसमें से आप ये बता दें, माननीय विधायक, पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने मंगलौर के कितना जनता को कितने कितने के चेक आवंटित कराए। माननीय विधायक जब 2000 मरहूम सरवत करीम अंसारी जी कैबिनेट मंत्री रहे थे, 2017 तक 14 करोड़ रुपए मंगलौर की आवाम को दिलाने का, राहत कोष से दिलाने का काम किया। जो बीमार थे उनको दिलाया, जिसकी दुकान फूक गई हो उसको दिलाने का काम किया। और उसके बाद ये रहे 2017 से 22 तक। इनसे बता दिए इन 5 साल आपने कितना पैसा, अगर एक चवन्नी भी दिलाने का काम किया। हाँ, ये कह देते हैं कि भाजपा की सरकार आती है, मैं काम नहीं करा पाता हूँ। ठीक है, मान लिया, अब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप काम तो नहीं करा पाएंगे, बीजेपी की सरकार है, ना तो सरकार रहेगी ना सरकार बनेगी, उससे क्या फायदा हो जाएगा इनके जीतने से? इसलिए अच्छा तो आप इनको जिता दीजिए। हाँ, आप भड़ाना जी को जिताने का काम करेंगे तो आप मुझे बता दीजिए, भड़ाना जी को आप जिता देंगे तो क्या आप हरियाणा जाएंगे उनके लिए? क्या फरीदाबाद जाएंगे? वो भी 12 चुनाव लड़े हैं, 12 से मात्र 2 ही चुनाव जीते, उनको क्या मंगलौरी दिखा है? हमारी सिर्फ लड़ाई है विधायक जी की, जो हमारे 2 साल बचे उनके जो विधायक जी जो काम रुके हुए हैं 2 साल में, उनको काम को मुकम्मल कराने के लिए हमारा उद्देश्य ही है। अच्छा, एक सड़क के बारे में बात आती है, टांडा बनेड़ा अकबरपुर इस तरह के, कि यहाँ से बाईपास नहीं निकला अब तक, इतना टाइम हो गया है परेशानी उठाते हुए, उसके बारे में क्या होगा? हाजी सरवत ने सोचा उसके बारे में? बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने मेरे से, करना भी चाहिए। माननीय विधायक जी ने जीते शपथ लेने के तुरंत बाद, उसके 6 महीने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य योजना के तहत उस सड़क के बाईपास को कराने की प्रस्ताव दे रखा था। में अल्लाह को प्यारे हो गए। ये तो है नहीं कि 10-20 लाख का काम विधायक निधि से वो काम नहीं हो सकता था, वो माननीय मुख्यमंत्री की फंडिंग से कार्य हो सकता था। और इसके लिए उन्होंने उसके लिए गतिमान है प्रक्रिया। अगर वो दिन और तो ये कह रहे कि मुझे जिता तो मैं 100% करा दूंगा, तो भाई वो तो हो ही जाएगा जब विधायक ने उसका प्रस्ताव भेज रखा है। आप बताओ अपने लेटर पैड से आपने क्या क्या काम? यानी काजी जी ने वादा किया है मैं करा दूंगा? हाँ, वादा कर लिया, 100% होगा वो। जब विधायक ने प्रस्ताव भेज रखा, उसकी TSC तक हो गई है, TSC भी हो, यानी प्रोसेस में हाजी सरवत करा के गए? डायरेक्टर के पास TSC होकर जिले से जा चुकी है वो फाइल। TSC कब होती है? TSC तब होती है जब सड़क नप जाती है, उसका एस्टीमेट बन जाता है, उसकी पैसे की डिमांड के लिए शासन हो जाती है वो फाइल। शासन यानी कि जो संबंधित विभाग है उसके डायरेक्टर के पास, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट PWD के,
उसके पास फाइल जा चुकी है, बस साइन होने रह रहे हैं और अल्लाह ने चाहा उबैदुर रहमान भाई जीते, काम एकदम होना ही होना, फिर तो उनके हाथ से कटेगा उस सड़क का। लेकिन मैं कहना, आपने सवाल बहुत बेहतरीन किया, यकीन नहीं आता, कल आ जाओ सबूत के तौर पे मैं आपको उसकी जो विधायक जी ने दिया था उसका मैं आपको पत्रांक नंबर से सब लेटर दिखा दूंगा। तो काजी जी जो वादा कर रहे हैं इसका मतलब वो हाजी जी के काम पे वादा कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे। यानी उन्होंने काम जो हो चुका पूरा 90%, तो अब 10% के लिए वादा कर लिया। 99% का वादा कर रहे हैं, 1% अपने ऊपर कर रहे हैं। आज से इससे पहले आप ये बताएं आपने क्या किया विकास के नाम पे? हाँ, ये कह रहे हैं कि लोकसभा में 44,000 वोट मिला है, वो तो राहुल गांधी जी को मिला है, आपको तो नहीं मिला। अगर आपको वो वोट मिला है, मैंने भी खुद दिया, अगर आपको वो वोट मिला है 44,000, तो आप यहाँ पर हरीश रावत जी को क्यों ला रहे हैं? आप यहाँ इकरा हसन को क्यों लाने का काम कर रहे हैं? आप यहाँ इरम उस्मानी को लाने का काम क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े नेता की फहरिस्त में इनकी लिस्ट बना, उनको क्यों ला रहे हैं? अपने दम पे वोट लीजिए आप। अच्छा, अभी आज यहाँ पर हरीश रावत जी आए हुए थे, जनसंपर्क अभियान उन्होंने चलाया हुआ था, तो बहुत सारे युवा मिले भी, उन्होंने कहा काजी जी काम कराएं ना कराएं वो हमारे दिल में है, हमें उनसे मोहब्बत है, वोट तो हम उन्हीं को देंगे और वो तो कई हजार वोटों से जीतेंगे। देखो, जो जिसका कैंडिडेट होता है वो उसका सपोर्ट करेगा, वो हारे या जीते। लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक बुजुर्ग आदमी को आप ऐसे धक्के क्यों खिलवा रहे हैं? कोई अपने दम पे भी वोट मांग लीजिए, अपने काम की बात छोड़ दीजिए। आपने विकास के नाम पे वोट मांगे, कोई एक विकास कार्य है उसके नाम पे वोट मांग लीजिए, नेता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपका 10 रुपए का काम करा दूंगा, मेरे 8 का फायदा कराने की सोचेंगे, अगर कराऊंगा तो। दूसरे कंधे पर बंदूक चलाने से कोई फायदा नहीं है। आइए फील्ड में काम करें, धूम में तपिश में रहिए, ना कि इसी में बैठ के आप राजनीति करें, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, कहते हैं नहीं है, चुनाव आगे तो फिर रहे हैं। अच्छा, काजी जी के समर्थकों का कहना है कि 200 सवा 200 वोट से ही तो जीत हार रही थी, इस बार ये डिफरेंस हजारों में जाएगा और काजी जी जीतेंगे। वो गलत बता रहे हैं, 598 जीते थे, हम तो चाह रहे हैं हम 100 वोटों से हारे इस बार निजामुद्दीन, 100 से हम जीते, ज्यादा दर्द होगा। देखिए, इसी महल्ले में नहीं, पूरी मंगलौर विधानसभा के अंदर काजी जी के और कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले हैं। और जैसे कि आपने भी लोकसभा में रिजल्ट देखा है हमारा कि हमें 44,000 मिले। लोकसभा तो राहुल गांधी या कांग्रेस को वोट गए, ये कहना है खुद बसपा के लोगों का, जो बसपा को यहाँ वोट करते हैं, उनका कहना है हमने राहुल गांधी को वोट दिया, काजी जी को नहीं दिया, उसका फायदा काजी जी ले रहे हैं। तो यानी वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे अगर उन्होंने ऐसा डिसीजन। उनका तो साफ कहना था कि हम लोकसभा में कांग्रेस को मजबूत करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि काम करने वाला चेहरा कौन सा है, पार्टी से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ काम करने वाला चेहरा काजी निजामुद्दीन है, और क्या नाम है, राहुल गांधी के नाम पे और कांग्रेस पार्टी के नाम पे। और जो मंगलौर विधानसभा में जो हमें वोट मिला है उसका श्रेय काजी साहब को और मंगलौर विधानसभा की सम्मानित जनता को जाता है। और आगे भी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा की ही है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो सरकार है पुष्कर सिंह धामी की तानाशाह सरकार, उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। बसपा का कोई विधायक उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो युवाओं पे लाठीचार्ज का मामला हो। आपको हर जगह यूथ कांग्रेस, NSUI, कांग्रेस का कोई ना कोई संगठन खड़ा मिलेगा। कांग्रेस के 19 विधायक खड़े हुए मिलेंगे और मंगलौर विधानसभा एक ऐसे विधायक को जिताने जा रही है जो कि इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम करेगी। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ, यही काजी निजामुद्दीन है जो कि भाजपा को इस तरह से आईना दिखाने का काम करते हैं। या तो आप इस सदन में मुंह मत दिखाना, वरना मैं नहीं दिखाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? बिल्कुल, मैं ये विधानसभा जो है जी ऐसे नेता को जिताने जा रही है कि जो इस गूंगी सरकार को, जो इनका ये 2.5 साल का कार्यकाल विफल कार्यकाल रहा, इसको कुछ ना कुछ इसमें वे सुधार कर सके जो आगे आने वाला टाइम है। और 2027 के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत की भाजपा को हटा के हमारी कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए हमारा ये विजन वाला चुनाव है। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि भाजपा से मुकाबला है, भाजपा हमेशा से यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी रही है, आप उसे दूसरे पे भी कैसे ला सकते हो? भाजपा अभी भी, आप उसे कॉम्पिटिटर कैसे बना रहे हो? अभी भी उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में पहले थी। 21,000 मिले हैं उनको, उससे ज्यादा नहीं मिले हैं। हमें 44 मिले थे लोकसभा में, और जो कि 44 का मैंडेट हमें 44 का जो मैंडेट मिला है प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ मिला है, और ये मैंडेट अब 44 से बढ़ के 55,000 पे जा रहा है। और ये बसपा जो है ना, 5500 कितने मिले थे, शायद 5,000, इनको ये शायद 4 साढ़े 4 में ना सीमित रह जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे, यहाँ के लिए, जो यहाँ की जनता के बीच में रहता हूँ, कई दिनों से आ रहा हूँ और लोकसभा में भी आया था, तो कहना यह है लोगों का कि हम यहाँ चेहरा देख के वोट देते हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं। मोंटी भाई बसपा में की बजाय भाजपा में चले जाएं,
वो उनके वालिद साहब ने काम कराया, तो ये युवा नेता है, ये भी कराएंगे। थोड़ा सा टाइम हम इन्हें भी दे के देखते हैं। क्या क्या काम कराया है? उनके काम मेरी वीडियोस में आप देखो, बहुत सारे काम गिनवाए, कॉलेज बनवा दिया, सड़कें बनवा दी, पावर हाउस बनवा दिया। मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या काम कराया। उनका बिजली विभाग के अंदर कुछ कथित, मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी यही कहा था, कुछ कर्मचारी हैं जो उनके सोलर प्लांट में पार्टनर हैं, वो ये काम करते हैं कि कहीं पे लाइट भगवा दी, उनको परेशान किया उसके जरिए, और फिर वहां पे जाके फोटो खिंचवा लिया। मोंटी भाई के लिए मैं एक बात कह दूं, मैं उनका छोटा भाई होने के नाते उन्हें एक सलाह देता हूँ, ट्रांसफार्मर पर हाथ रख के फोटो बहुत अच्छा खिंचाते हैं। लाइट भी आ जाती है तो करंट का भी खतरा है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर से बच के रहें। यानी करंट ना लगे उससे बच के रहे। जी, देखिए ये बिजली का काम हो गया, ये बहुत जेन्युइन काम है। ये इस तरह की मंगलौर के अंदर कभी ना तो ओछागिरी हुई, ना कभी होगी आगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस 2 साल के कार्यकाल में, मैं वे मरहूम है, मैं उनको नहीं कुछ कहता, उन्होंने इस तरह का कोई नहीं किया। लेकिन मोंटी भाई का जो मामला है, वो फोटो खिंचवाना कि ये मैंने कराया, ये उसने कराया, ये तो बिजली का जेन्युइन काम है, बिजली विभाग करेगा ही। मैं बता रहा हूँ, काजी निजामुद्दीन के यहाँ पे रह के कुछ लोगों के इतने ज्यादा विकास हुए हैं कि शायद किसी उत्तराखंड में नहीं हुए किसी के, लेकिन वो जिक्र नहीं करते। वही उनकी गलती है। अभी भाई ने बताया उनका ये सीधापन है, और भाई कह रहे थे गलती उनकी गलती नहीं है, अच्छाइयत है। वो एक नेक और शरीफ इंसान है, जो काम किया तो बस कर दिया। लोगों के इतने काम रहते हैं, नहीं करने चाहिए जिक्र, किसी का पर्सनल भी होता है। और क्या काम नहीं है मंगलौर के अंदर। मंगलौर अगर 2002 में उत्तराखंड बना था, सन 2000 में, तो उस टाइम पे हमारे काजी मोयुद्दीन साहब यहाँ से एमएलए थे। तो आप भी अगर अभी कुछ अखबार पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ आता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ गांव बिजली से कनेक्ट कर दिए गए हैं। यानी कि मंगलौर भी उस टाइम उत्तर प्रदेश में आता था, उत्तराखंड बनने से पहले, और मंगलौर उस टाइम पे बिजली आ चुकी थी मंगलौर के अंदर। तो ये काम क्या है काजी मोयुद्दीन साहब ने और काजी परिवार ने। अच्छा, जैसे आप बता रहे कि उस रात का प्रकरण सारा आपके सामने है, तो क्या आप ये बिल्कुल श्योर कह सकते हो किसी ने रोक दिया उस बंदे को? इसमें कोई वो नहीं है, दो राय है, कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ना, अच्छा, उस बंदे को आने ही नहीं दिया? यही मेरे टच में रहा, जय साहब 1 बजे तक टच में, उन्होंने कहा बिजली छोड़ दी। यहाँ फॉल्ट हुआ ट्रांसफार्मर में, तो इसमें जय का कसूर नहीं है, लाइनमैन का कसूर है, वो किसी के फोन से रुका, फिर बाद में आया। तो यानी वो जो कथित कर्मचारी वाली बात है आपकी सही साबित होती दिख रही है? मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा चुनाव के बाद उन कर्मचारियों की अभी एक, अगर मैं आपको मसला बताऊं, हमारे कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हैं और नेता है एडवोकेट आमिर कलीम साहब। एक लाल बाड़े का मसला था, लाइट का, ट्रांसफार्मर का ही, वहाँ 3 दिन से लोग परेशान हो रहे थे, और वो लोग मोंटी भाई के पास 3 दिन लगातार गए। उन्होंने कहा मेरे पास इकट्ठे करके लाओ लोग, तब मैं काम करूंगा आपका। तो इस तरह का उनका कुछ मसला हुआ, तो वो लोग आमिर भाई के पास गए, एडवोकेट आमिर साहब के पास। उन्होंने एसडीओ साहब से बात करके उसका समाधान कराया। मेरे पास पूरी एसडीओ साहब की, एक्शन साहब की वीडियो है उस प्रकरण की। तो जिस टाइम पे एसडीओ साहब ने आमिर भाई के कहने पे वहाँ पे काम कराया, तो मोंटी भाई ने वहाँ जाके फोटो खिंचवाया। अच्छा, काम किसी का, फोटो किसी ने खिंचवाया? जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। मैंडेट दे दिया है लोकसभा में 5500 वोट दे के, और हमें 44,000 दे के। और यही फिर मैं आपसे आखिर में कह रहा हूँ, 44 की जगह अब हम 55,000 वोट लेने जा रहे हैं। अच्छा जी। और लिव इन रिलेशनशिप वाली जो बहू है, वो मंगलौर के अंदर नाकामयाब वो तो कह रहे हैं ये तो बहू जो है माँ बन चुकी है। ने कितने कि उसके बच्चे खेल रहे हैं अब तो। कितने प्रदेशों की माँ बनी है वो, हैं? 5 प्रदेशों में चुनाव लड़के आ रहे हैं, कितने प्रदेशों की माँ बन गए हैं। कोतोली को क्या उन्होंने जापान बना दिया, और 2-3 जगह से और लड़े थे उसको पेरिस बना दिया। तो जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को भी और अदर छोटी छोटी पार्टियों को भी बिल्कुल नकार चुकी है। कांग्रेस के साथ में है, भाजपा के खिलाफ मैंडेट है, और काजी निजामुद्दीन साहब 13 तारीख को विधायक मंगलौर बन के जा रहे हैं।